जी भर जी, आप गंगा समग्र से यहाँ आए हैं और आप लोगों का जैसे कि अपने कार्यक्रम है जिसके जिसके तहत आप लोग जैसा करते हैं कि गंगा के हर घाट की सफाई होनी चाहिए और गंगा पवित्र रहे, अविरल रहे, दूषित ना हो, इसके ऊपर आप लोग तमाम प्रयास करते हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं चंडी घाट पे और आप देख पा रहे होंगे कि जगह जगह पर मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि जगह जगह पर कहीं कपड़े इस तरह से छोड़े जाते हैं और आप देख रहे हैं कि न जाने ये कौन सी मान्यता है कि सारे कच्चे उतार के यहाँ से चले जाते हैं। इस गंदगी के बारे में कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि एक बात है भटजी जो मैंने अक्सर देखा है, ये आफ्टर ऑल या तो इस पानी में चला जाना है, सड़ के इसने गंदगी पैदा करना है। और जहां तक हम इस गंगा के अविरलता और गंगा की निर्मलता की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो श्रद्धालु लोग हैं उन्हीं से गंगा के निर्मलता को प्रभावित किया जाता है और गंगा के जो ये आप कहेंगे कि पवित्रता है उसको प्रभावित किया जाता है। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये पॉलीथीन, किस तरह से आप घाट पे देख रहे हैं कि कपड़े बिखरे पड़े हैं। और आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से हर जगह पे गंदगी गंदगी है और आप इस तरह गंगा घाट पे खड़े हैं। और कई तरह के कार्यक्रम सरकार खुद चला रही है नमामि गंगे के नाम से, गंगा को उत्थान करने के नाम से आपकी भी भागीदारी बनी हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे भट्ट जी? सर्वप्रथम तो पल्स 24 न्यूज और अपने मित्र अजय भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आके एक बहुत अच्छा विषय है जो आपने मुझसे पूछा है, प्रश्न किया है। और सर्वप्रथम तो मैं सिर्फ अपने यहाँ हरिद्वार चंडी घाट में मैं जो आया हूँ तो मैं विशेष तौर पे यही देखने आया और मेरा एक उद्देश्य था यहाँ की लोगों से मिलूं। सबसे पहले तो लोगों से निवेदन करना है क्योंकि जन भागीदारी इसमें जरूरी है, क्योंकि आज जो ये सब गंदगी हो रही है, हम गंगा को माँ के रूप में तो मानते हैं लेकिन ये लोग सब माँ के रूप में मानते हैं और बड़े अच्छे पर्व में कार्तिक मास के इसमें आए हैं, कोई अपने मन से पाप धोने के लिए उससे आता है, पुण्य कमाने आता है, लेकिन वो अपनी सारी गंदगी आप देखें जगह जगह पे जिस तरह से गंदगी है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसमें सरकार भी क्या करेगी? सरकार, क्योंकि ये जो ऐसा है ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, तो इसमें कोई सख्ताई नहीं की जा सकती। नहीं तो भट्ट जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये ऐसी कौन सी आस्था है कि आदमी बदले हुए कपड़े को घाट पे छोड़ दे? जी जी, तो यही हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर आकर गंगा में स्नान कर रहे हैं, पुण्य के भागीदार बनते हैं, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप क्या अपने घर में जो आपकी जो माता है उनके आप पैर छूते हो, उनका जो सम्मान करते हो, उनको आप अभी ये करवा चौथ व्रत रहा, उनको कुछ लोग माता को जो है अच्छे वस्त्र भी देते हैं, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि यहाँ तो ये तो एक हिपोक्रेसी, डबल दोहरा मापदंड जो है यहाँ के जनमानस के अंदर है। वो यही लोग जो है नहा रहे हैं, यही अपने वस्त्र फेंक रहे हैं और वही वस्त्र जो है कहीं ना कहीं केमिकल के रूप में गंगा जी में मिल रहा है। इससे मछलियों का बहुत नुकसान हो रहा है, कई जीव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा जी जो स्वच्छ रह कहाँ रही है, इतना बड़ा अभियान माननीय मोदी जी भी चला रहे हैं। गंगा समग्र जो है राष्ट्रव्यापी है, आंदोलन के रूप में, अभियान के रूप में जन जन लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। और हम सबसे बड़ी विनती तो अपने लोगों से करेंगे, जो लोग यहाँ गंगा को अपनी माँ मानते हैं, उनको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि गंगा जितनी साफ रहेगी, क्योंकि गंगा जीवन दायिनी भी है, गंगा पे आश्रित अनेकों लोग हैं, किसान हो, आज की डेट में जो यहाँ पर फूल बेच रहे हैं, ऐसे अनेकों लोग हैं यहाँ पर जो कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं, यानी गंगा जी पे आश्रित लोग हैं, रोजगार उनसे मिल रहा है। मैं भट्ट जी एक बात आपके बातों में ऐड करना चाहूंगा। जी जी, गंगा के पानी में, गंगा जल में एक विशेषता है। जी जी जी, वो विशेषता ये कि गंगा जल के साथ जिस किसी भी जल को मिला दिया जाए वो जल भी गंगा जल ही बन जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल है। ये और यहाँ तक पाया गया है कि गंगा जल जैसे नहीं सड़ती, इसमें किसी तरह की बदबू, किसी तरह की कोई चीज नहीं हुआ करती। अगर किसी पानी में जहाँ गंगा जल रखा है, अगर आपने पीने के पानी में भी गंगा जल को प्रयोग में ले लिया, अपने बर्तन में पानी ऐड करते रहे, पीते रहे, तो उस पानी की शुद्धता भी बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पानी में बहुत तरह के ऐसे नायाब गुण हो जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि गंगा के अंदर पाई जाती है। जी जी। और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि उस पानी की जहाँ उसको पीने की बात कही जा रही है, वही मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ अच्छी तरीके से कि इस पानी में इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, तो इस इतनी गंदगी के साथ फिर इसको मतलब पवित्र कहना और पवित्रता की बात कहनी है ना,
तो भटजी आप ये जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं इनको क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सभी यहाँ पर जितने भी हमारे आप सबसे एक निवेदन कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहूंगा, माँ गंगा तो आप जो है आज बहुत पावन पर्व पे आए आस्था पे, लेकिन आप अपने कपड़े जो है आप लोग जो अपने कच्छे और जो वस्त्र होते हैं यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आप अपने यहाँ कपड़े वस्त्र छोड़ के जाएंगे, उससे आपके ग्रह का मुंह कुछ होंगे। आप उसको गंदा ना बनाए, गंदा ना करे, यहाँ ना थूके मत। आप जैसे यहाँ पर जो कर रहे हैं ये सोचिए आपकी जो अपनी माँ है आप उस पर भी तो वही कर रहे हैं। फिर ये तो हमारी माँ है। तो आप सभी से निवेदन मैं यहाँ करना चाहूंगा गंगा समग्र उत्तराखंड के इस अपनी संस्था की ओर से कि यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं वो गंगा मैया को पूजते हैं, तो गंगा मैया को पवित्र बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं और अपने बच्चों को भी समझाएं सिखाएं कि गंगा नदी नहीं है, ये हमारी आस्थाओं से जुड़ी हुई हमारी माता है, ये हमारी जीवनदायिनी है, पतित पावनी है। तो आप सबसे निवेदन है यहाँ जितने लोग बंदे नहा रहे हैं, यहाँ पर जो भी गंदगी है भैया इनको उठा के एक तरफ रखवा दो। आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हो। आप अपने ये जो कागज है ये करोगे तो ये मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा पुण्य कुछ नहीं है। आपके लिए घाट सरकार ने बनाया, इतना साफ रखिए, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी पहले है। चलिए इस जागरूकता अभियान में हमारे साथ मौजूद हैं पीताम्बर जी, रमन जी, आप भैया भी मौजूद हैं। तो हम सभी ये चाह रहे हैं, उद्देश्य ये है कि हम ये जागरूकता फैला सके, साफ सफाई रहे, गंगा की घाट की साफ सफाई रहे। आइए पंडित जी से भी एक बंदे के साफ रखने से घाट साफ नहीं होगा, हमें सारे लोगों को मिलकर ये अभियान चलाना है साफ सफाई का। लोग नए कपड़े लाते हैं, पुराने कपड़े फेंक देते हैं और ये कागज यहाँ पड़े हुए, मतलब ये काम सरकार। रोहित जी प्रणाम। पंडित जी मैं गंगा समग्र से प्रांत सह संयोजक उत्तराखंड RSS से हूँ, और आप यहाँ पर आके इतने अच्छे लोगों के अनुष्ठान कराते हैं, लोगों के जो है पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ गंगा का उनकी तरफ से आप वो करते हैं। एक निवेदन और है, क्योंकि ये जागरूकता के जिस तरह से आप मंत्रोच्चार करके या आप कई लोग विश्वास करते हैं, तो आप इन्हें एक शिक्षा दीजिए। ब्राह्मणों का जो बेसिक काम है वो समाज को एक सही शिक्षा देना है, तो शिक्षा के रूप में आप सिर्फ जितना भी यहाँ पर ये काम कबीरा है इनको ये सिखाएं कि अपने कपड़े जो भी इनकी ऐसी चीजें ये स्वयं उठा के पन्नी में डाल के बाकायदा जो यहाँ पर कबाड़दान बनाए वहां पर डालें। गंगा को बिल्कुल सबसे देखिए ये चीज आप सबसे पहले बोले। और इस यहाँ पर पूजा करके जाते हैं, आपकी दक्षिणा मिली, आप चले गए और सब चीज और पाप कर लिया, और ये पाप का भागीदारी हो गया कि आपने माँ को गंगा मैया को आपने जो है अस्वच्छ कर। और भटजी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हाँ नहीं मेरा उद्देश्य कहने का मतलब है तो आप हैं, मेरा कोई आपके ऊपर वो नहीं है, लेकिन आपका मतलब जितने भी पुरोहित हैं कोई बात नहीं, प्रेस वाले हैं आप, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ आ रहे हैं, आप उस तरह ना करें, हमने कोई गलत काम के लिए नहीं आपका वीडियो बना रहे। एक शिक्षा है, आपको समझना पड़ेगा, ऐसे न आके यहाँ हमारे काम का कोई कागज का कोई योग नहीं रहता है। और ये जो हम जागरूकता अभियान आप लोगों के लिए चला रहे हैं, इसके लिए हमें कोई मतलब अलग से कोई पे नहीं करता है, ये हमारी भी आत्मीयता है गंगा के प्रति। हम आपसे ये देखो नहीं, ये राग से हमें कोई दिक्कत है, राग तो चली जाएगी कोई नहीं, लेकिन ये जो कागज है, ऐसी चीजें जो अंदर सड़ती हैं, मछलियां जो है मछलियों को बहुत अच्छी बात है, ये शिक्षा आपको भी देनी है। हमारा उद्देश्य है कि इसी तरह से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आगे भी दिखाएं गंगा के पूरे घाट की हालत कैसी बनी हुई है तो ये पुण्य आपका डबल हो और किस